परिवर्तनનો ત્રીજો નિયમ જોઈએ। લિંગ પરિવર્તનના ત્રીજા નિયમની અંદર છે કે આ कारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे बेटा, बेटी, नाना, नानी, दादा, दादी, भांजा, भांजी, मामा, मामी, चाचा, चाची, चेला, चेले आदि। विद्यार्थी मित्रों, आकारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे बेटा तो बेटी, नाना तो नानी, दादा तो दादी, भांजा तो भांजी, मामा तो मामी, चाचा तो चाची, चेला तो चेले। हवे एनी आपणे संधि छूटी पाडीए के बेटा शब्द तमने एम थाय छे के आ कारांत मांथी ई कारांत कई रीते थाय। तो बेटा में ब वत्ता ए वत्ता ट वत्ता आ, ब वत्ता ए वत्ता ट वत्ता आ एटले बेटा। हवे एनुं आपणे बेटी में रूपांतर करीए तो बेटी तो छे के ब वत्ता ए वत्ता ट वत्ता ई। आकारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे बेटा तो बेटी, नाना तो नानी, दादा तो दादी, भांजा तो भांजी, मामा तो मामी, चाचा तो चाची अने चेला तो चेली। नियम नंबर 4। कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं तथा अन्य संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर नी प्रत्यय जोड़ने पर
वे स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनती है। पूर्णविराम। कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं तथा अन्य संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वह शब्द संज्ञाएं स्त्रीलिंग बनती है। जैसे मोर तो मोरनी, सिंह तो सिंहनी, शेर तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी। कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं तथा अन्य संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे मोर तो मोरनी पाछा नी प्रत्यय जोड़्यो, सिंह तो सिंहनी, शेर तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, मजदूर तो मजदूरनी અને ડોક્ટર તો ડોક્ટરની। નિયમ નંબર 5। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने पर वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे नौकर तो नौकरानी, जेठ तो जेठानी, शेठ तो शेठानी, देवर तो देवरानी, इंद्र तो इंद्राणी। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वह शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे नौकर तो नौकरानी, जेठ तो जेठानी, शेठ तो शेठानी, देवर तो देवरानी અને इंद्र तो इंद्राणी। नियम नंबर 6।
कुछ, अकारांत कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय जोड़ने से कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे शिक्षक तो शिक्षिका, बालक तो बालिका, सेवक तो सेविका, गायक तो गायिका, अध्यापक तो अध्यापिका, लेखक तो लेखिका, नायक नायिका, संपादक संपादिका। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे शिक्षक तो शिक्षिका, बालक तो बालिका, सेवक तो सेविका, गायक तो गायिका, अध्यापक तो अध्यापिका, लेखक तो लेखिका, नायक तो नायिका અને સંપાદક તો સંપાદિકા। જોઈએ આજના નિયમો છે। नियम नंबर 3 है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत बनाने से वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का ईकारांत करने से वह शब्द स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्द होय अने ईकारांत करीए त्यारे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनतो होय छे। बेटा तो बेटी, नाना तो नानी, दादा तो दादी, भांजा तो भांजी, मामा तो मामी, चाचा तो चाची अने चेला तो चेली। पछी छे कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं तथा अन्य संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। मोर तो मोरनी, सिंह तो सिंहनी, शेर तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, मजदूर तो मजदूरनी अने डॉक्टर तो डॉक्टरनी। 5मो नियम, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे नौकर तो नौकरानी, जेठ तो जेठानी, शेठ तो शेठानी, देवर तो देवरानी अने इंद्र तो इंद्राणी। पछी कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे शिक्षक तो शिक्षिका, बालक तो बालिका, सेवक तो सेविका, गायक तो गायिका, अध्यापक तो अध्यापिका, लेखक तो लेखिका अने नायक तो नायिका अने संपादक तो संपादिक। विद्यार्थी मित्रों, तमारे छे आ नियमो तमारे तमारी व्याकरण विभाग में लखवाना रहेशे
અને દરેક નિયમોને આપણે જો ધ્યાનથી સમજીશું તો આપણે પરીક્ષાની અંદર એના ઉદાહરણ પણ લખી શકાય. ઉદાહરણ પરથી તમને તમારા સારા એવા ગુણ મેળવી શકો છો, અને જેના પરથી જો તમે એના નિયમો સમજશો તો જ તમને એના ઉદાહરણના જવાબ આવડશે, નહીં તો તમને જવાબ આવડશે નહીં. ધન્યવાદ.